नमस्कार एंड वेलकम। आज हम अपने लर्निंग सीरीज में एक नया पैटर्न सीखने जा रहे हैं। पैटर्न का नाम नहीं बताऊंगा मैं, पैटर्न के बारे में बताएंगे मनीष जी, लेकिन धमाल पैटर्न है और मनीष जी कमाल ही बताने वाले हैं इसके बारे में। बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, काफी बार हमें दिखता है, खूब अच्छे अच्छे इंडेक्सेस में दिखता है, इंडाइसेस में दिखता है, आपके स्टॉक्स में दिखता है। बहुत बढ़िया काम करता है और अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। तो चलते हैं मनीष जी की तरफ और देखते हैं कि उनका कमाल का एनालिसिस कैसा है। जी मनीष जी। बिल्कुल। थैंक यू सरस सर। और जैसा आपने बताया धमाल पैटर्न है। धमाल आप लोगों ने भी बहुत मचाए हुए हैं सर आजकल। एक से एक बेहतरीन यूट्यूब पर आप लोगों के लर्निंग वीडियोस आ रहे हैं। बड़ा जी सर। धमाल और कमाल आप मचाए हुए हैं। इसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे चलते हैं एक ऐसे पैटर्न पे जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली बनता है और हर टाइम फ्रेम पे बनता है और बड़ी अच्छी तरह से वर्क करता है। सीधे टेक्निकल चार्ट्स पे चलते हैं। मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि क्या चार्ट विजिबल है आपकी स्क्रीन जी पे। विजिबल है। जी सर, विजिबल है। इससे पहले कि हमारे व्यूअर्स और आप लोगों के दिमाग में ये बात आए कि ये तो पहले से बने बनाए अपने चार्ट पे काम करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है सीधे प्रसाद से। प्रसाद, एक मनमाफी कोई भी चार्ट बताइए जो आपका मन हो। सर स्टॉक, सर स्टॉक एक ऐसा। बताइए, फ्यूचर ऑप्शन कुछ बताइए सर। सर आप मैं बोल रहा हूँ सर, निफ्टी ले लीजिए बिकॉज वो पूरा मार्केट का सेंटिमेंट बताता है। ओके, चलिए ठीक तो है। तो जी सर, वहां पे। सारी दुनिया देखती है निफ्टी को, पूरा इंडिया हाँ देखता है, तो निफ्टी जी। बेस्ट बिल्कुल रहेगा। सर, बिल्कुल। चलिए, तो ये एक रैंडमली सिलेक्टेड चार्ट है निफ्टी का। तो ये पैटर्न बेसिकली है क्या, इनको थोड़ा सा मैं पहले से ब्रीफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी हमें। देखिए, ये जो पैटर्न है इनको हम लोग डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न अक्सर बोल देते हैं। ये बेसिकली डब्लू के फॉर्म में ऐसे बनते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये जो डब्लू आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डब्लू हो। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये इसका जो इंक्लिनेशन है वो कैसा भी हो सकता है। प्रोबेबली हो सकता है ये इस टाइप का भी बन जाए डब्लू। ये आपके चार्ट्स पे भी हम लोग चलेंगे देखने तो ये किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये एग्जैक्टली डब्लू नहीं होता, या कभी कभी डब्लू हो भी जाता है। लेकिन हमें इसको पहचानना कैसे और हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है, इसको भी समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। से जैसे हमें कहीं पे कोई विजिबल हुआ, ये एक डब्लू पैटर्न हमें कहीं विजिबल हुआ किसी भी चार्ट पे, तो हम क्या करेंगे कि ये जो डब्लू के जो इसका ये वाली लाइन है यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एंट्री हमारी यहाँ पे होगी। एंट्री यहाँ पे होने का मतलब है कि ये जो प्रीवियस हाई है जब ये क्लोज होगा तब हमारी एंट्री होगी। और हमारा टारगेट कितना होगा, हमारा टारगेट इसका होगा ये जो हमारी बेस लाइन है यहाँ से इस बेस लाइन का हाफ। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल पे चल के इसको देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो ये है डब्लू पैटर्न। और इसी तरह से हमारा डबल टॉप भी बनता है। डबल टॉप मतलब इस तरह का होगा जैसा अभी डब्लू आपने देखा था, ये टॉप भी इसी तरह का होता है। तो हमारे लिए ये जो लाइन हो गई ये लाइन ऑफ रेजिस्टेंस हो गई। ये हमारा प्रीवियस लो हो गया। एंट्री हमें यहाँ पे करनी है शॉर्ट साइड में, अगर हमें शॉर्ट साइड में पोजीशन बिल्डअप करनी है तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। सरज जी, एक एग्जांपल अगर आप देखें। सर ये मुझसे HDFC का खुल गया, आपने निफ्टी का बोला था। निफ्टी फिर से ओपन कर लेते हैं। तो रिसेंटली निफ्टी में इस तरह के कुछ पैटर्न की डेली टाइम फ्रेम आप देख रहे होंगे कुछ अप्रैल के आसपास आप ये देखिए। इसको थोड़ा जूम कर जी। लेते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन पैटर्न बना सर, ये वाला। ये देखिए इसको लाइन से थोड़ा रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो भी हम लोग बात कर रहे थे ये डब्ल्यू पैटर्न, ये राइट देखिए। सर। इस डब्ल्यू पैटर्न में जैसा आपको बताया था कि आपको कैसा क्या करना है। एक आपको बेस लाइन, सबसे पहले ये हमारी बेस लाइन है जहां से प्राइस ने बाउंस बैक किया। एंट्री हमारी कहाँ पे बनेगी प्रशांत, कुछ बताएंगे इस जगह पे एंट्री बनेगी। वहां पे नेक लाइन एग्जैक्टली। परफेक्ट, वेरी गुड। नेक ये लाइन जो बनेगी, यहाँ राइट। यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। और इसको हमें अगर टारगेट हमें इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके बॉटम से एक ये ले लेंगे, ये टारगेट। तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये मिड पॉइंट है। तो ये जो लेंथ है ये हमारा टारगेट हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसने इस टारगेट को पूरा किया। राइट। जी लेकिन जैसा आप लोगों को मालूम है कि 5 सर्कल हमेशा किसी एक ही दो चीज़ों पे बात नहीं करती, वो कई चीज़ों को मिक्स करके बात करती है। तो हम लोग कुछ बैक टेस्टिंग भी और कर लेते हैं इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझने के लिए। एक पैटर्न सर ये देखिए, ये आपको दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न सूरज जी। जी सर। ये जी। देखिए डब्ल्यू पैटर्न। सर अच्छा, मुझे तो एम भी दिखना शुरू हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह चले। पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं फिर उधर भी जी चलते जी। हैं। तो ये देखिए इसमें डब्लू में और ये जो पहले का डब्लू हम लोगों ने देखा था,
ओम प्रकाश सर, मेरा क्वेश्चन सर आपसे, ये वाला जो डब्लू देख रहे हैं हम लोग, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, और इसके पहले वाला, ये इन दोनों में सर कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है सर, कुछ डब्लू पैटर्न में, इसमें और इसमें सर? हाँ बिल्कुल, दिख रहा है इनके नेकलाइन में फर्क है मनीष जी। और पैटर्न के बीच में भी पैटर्न बन सकते हैं। तो कभी कभी जो छोटा पैटर्न है वो बड़े पैटर्न का भी हिस्सा हो सकता है। तो दैट वे दीज आर द वेरिएशंस दैट कैन बी फाउंड। ओके, परफेक्ट सर, वेरी गुड। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले शरद जी ने कहा कि उन्हें एक एम पैटर्न भी दिखना शुरू हो गया है। शरद जी बताइए, कहाँ पे आपको एम पैटर्न दिख रहा है? सर क्या आप मैं इसकी बात तो नहीं कर रहे कि ये वाला जो दिख रहा है? एग्जैक्टली इसी की कर रहा हूँ सर। अरे वाह सर, आपने तो पहली नजर में एकदम देखते ही देखते छक्का मार दिया सर, पहली बॉल पे। कितना जी बढ़िया एम पैटर्न बना हुआ है। जैसा आपको बताया था कि जब भी ये लाइन क्रॉस करेगा, हमारी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बिल्ड होगी। और इसका टारगेट भी आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरती से इसने पूरा किया है। ये देखिए टारगेट, ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छी तरह से इसने टारगेट पूरा किया अपना। तो हमें ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जो हम लोग पैटर्न की बात कर रहे हैं, ये दोनों साइड में हो सकते हैं। हमारे जी लिए शॉर्ट बिल्डअप भी हो सकता है, लॉन्ग बिल्डअप, दोनों तरह से हो सकता है। इसी तरीके के और भी बहुत सारे पैटर्न आपको प्रीवियसली अगर आप जाएंगे तो आपको ये पैटर्न बड़े फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। मैंने डेली टाइम फ्रेम दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो छोटा सा टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं। स्कैल्पिंग अगर आप करते हैं तो आप नीचे के टाइम में 5 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट पे आप बिल्कुल इस चीज को ट्राई कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग को और ज्यादा अच्छा, पैना धारदार बना सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस डब्ल्यू और एम पैटर्न के बेस पे। लेकिन एक चीज और, जब भी आप कभी डब्ल्यू और एम पैटर्न देखें तो प्लीज प्राइस एक्शन को रीड करना बहुत जरूरी है। इसके पहले वाली वीडियो में हमारे ओम प्रकाश सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि भाव भगवान है। आपको पहले प्राइस एक्शन रीड करना है, उसके बाद ये चीजें देखना है, फिर उसके बाद तब आपको कोई फाइनल डिसीजन लेना है। तो ये था एक शॉर्ट एनालिसिस बेस्ड अपॉन दी टू पैटर्न्स व्हिच आर वेरी फ्रीक्वेंटली अकर्ड। शरद सर कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम एम या डब्ल्यू या डबल टॉप या डबल बॉटम जो पैटर्न्स हैं उनको प्ले कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखें कि प्रायर ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर हम डब्ल्यू माने कि डबल बॉटम को देख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए आना चाहिए, तब वो माना जाएगा। ऐसे बीच में कहीं भी रैंडमली बनेगा तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। उतनी ज्यादा ऐसे नहीं। ही जी जो जी, ऊपर जो डबल टॉप बनेगा तो उसमें भी एक पहले ऊपर नीचे जाते से हुए होना स्विंग जाना चाहिए, हाँ चाहिए। जी स्विंग जाना चाहिए नीचे से ऊपर की तरफ, और वहां से वो गिरे या वहां से वो एम बनाए तो उसकी महत्वता है। ऐसे बीच में रेंज बाउंड सी सिचुएशन, मतलब रेंज बाउंड सिचुएशन में भी बनते हैं, पर प्रायर ट्रेंड बहुत जरूरी है। प्रायर ट्रेंड होगा तो आपके जो चांसेस हैं वो काफी अच्छे हो जाएंगे। मैं अगर पर्सनली करूंगा तो मैं प्रायर ट्रेंड को बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा और मैं तभी करूंगा। बहुत बढ़िया बात है सर। ओम प्रकाश सर कुछ कह रहे हैं? मनीष जी, एक चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है जो कि हमने अपने बेसिक बैचेस में सीखी थी, राहुल सर ने हमें सिखाया था जी सर। कि कोई भी पैटर्न हो, हम्म, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई है वो है लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस। बहुत बढ़िया। अभी यदि लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस के ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बनाएंगे तो वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नहीं वहां पे जाएगा, फेल हो जाएगा वो पैटर्न। नहीं जाएगा। सिमिलरली यदि आपने एम पैटर्न यदि सपोर्ट के ऊपर आपको दिखेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की बहुत कम हो जाती है। बहुत कम तो है। इसलिए जी इन चीजों को भी दर्शकों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बट हम एक छोटे से वीडियो में ये सब चीजें नहीं समझा सकते अपने दर्शकों को, इसलिए उनको यदि ये सब बारीकियां सीखनी है ट्रेड की तो हमारा लर्निंग बेसिक बैच, बैच ज्वाइन करें जो कि अभी बिल्कुल अभी शुरू हुआ है। जी बिल्कुल। That's all. और सर ये जैसे वो बोलते हैं ना कि टेक्निकल एनालिसिस से मोहब्बत हो गई है तो हम कर लेंगे, ये जी मुकम्मल मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये छोटी मोटी से काम चलेगा नहीं। बहुत आप बढ़िया ये सर। सोचो कि एक पैटर्न करके आप कर लेंगे, ये नहीं है। जो ओम प्रकाश सर ने कहा है ना कि लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स, वो बहुत जरूरी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उनके आसपास पैटर्न बन रहे हैं तो सिग्निफिकेंस बिल्कुल ही अलग हो जाता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक भी बिल्कुल अलग हो जाता है। तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल धन्यवाद। सर, जैसा उन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे अगर एम पैटर्न बनना है तो ऑलरेडी अधमरा तो पहले ही हो गया सर, तो मरे हुए को और क्या मारेंगे? तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। लेकिन इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। जी एनीवे, थैंक्स यू ऑल फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल द members of the group.
तो हम लोग ऐसे ही लर्निंग वीडियो के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स एंड थैंक यू ऑल। थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू सर।